अस्सलाम वालेकुम। वॉल्यूम के साथ ना ऊपर जाते हुए शेयर में ना सिर्फ आप लोग अच्छे नफ़े कमा सकते हैं। जो स्टॉक्स विद वॉल्यूम्स तेज़ी से आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ना आप लोगों को काम करना है। वही ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल कर सकते हैं। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि जो स्टॉक के मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में लेवल्स दिखा के बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर ये 1 से लेकर 2 दिन तक ना इन्हीं लेवल्स पे ट्रेडिंग करते रहते हैं ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि वॉल्यूम का बनना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त भी ना इंडेक्स मजीद तेज़ी से बिल्ड कर सकते हैं। आप लोगों को ये नहीं भूलना है कि 1,09,1,10,000 तक का ये सपोर्ट लेवल बनता है KC 100 का। ज़्यादातर ना KC 100 के स्टॉक्स ना तेज़ी से ऊपर जाते हुए ना रेस्ट कर चुके, फंस रहे थे, ऊपर जा नहीं पा रहे थे। अब वो सारे शेयर्स आप लोगों को डिपर और लोअर रेट्स में मिल रहे हैं, तो अब लोअर पर ही इन्वेस्टमेंट कर लेना बनती है, लेकिन ट्रेडिंग कर कर भी ना अच्छे नफ़े आप लोग कमा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का ना सवाल कमेंट सेक्शन में आया हुआ था कि स्टॉक के हवाले से कि अब तो इंटरेस्ट रेट ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं और क्या ये शेयर ऊपर जा सकता है, यानी कि इस स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है टैली कार्ड लिमिटेड, टैली इसका कोड है। छोटे में ये आता है स्टॉक, यानी कि 10 रुपये से कम ना इसकी कीमत है। मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, जो कि टैली का बनता है, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि 10.5 रुपये के बाद से ना तेईस से ये स्टॉक ना गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी के महीने की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो ये स्टॉक बड़ी तेज़ी से बिल करा। अभी तकरीबन 8 रुपये का भी लेवल ना ये स्टॉक ब्रेक करने को तैयार है, यानी कि 7.5 रुपये पे अगर ये निकल जाता है तो सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना, इनिशियल सपोर्ट लेवल जहाँ इसको सपोर्ट मिलेगी वो इसका 7 रुपये 20 पैसे तक का बनता है। लेकिन 7.5 के लेवल्स पे ना टैली कार्ड में एंट्री मान लेना बनती है, या आप लोगों को अच्छे नफ़े दे के जा सकते हैं, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट ना गिरे पे गिरे जा रहा है और इंटरेस्ट रेट कम होने का टैली कार्ड ना बेनिफिशियरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी इस स्टॉक को बाय करिएगा। 7-7.5 रुपये तक का ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल है शेयर का। इसके अलावा लकी सीमेंट के सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि लकी सीमेंट को बाय कर लेना बनता है या अभी वेट करें। कंटिन्यूसली आप लोग खुद देख रहे हैं कि लकी सीमेंट में ना बुलिश ट्रेंड है। डेली बेसिस पे इस कंपनी के स्टॉक को ना अपर कैप भी लग रहे हैं। 850 के सपोर्ट लेवल के बाद तो ये बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये स्टॉक गिरा था। जनवरी के महीने में 1100 रुपये पे आके ट्रेडिंग करता हुआ बड़ी तेज़ी से उठा और अभी भी 1300 रुपये प्लस 1400 रुपये से भी ऊपर जा रहा है। तो बिल्कुल इस शेयर में आप लोग एंट्री मान लें। मजीद अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो ये स्टॉक ना दोबारा बड़ी तेज़ी से आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मजीद गिरता है इंटरेस्ट रेट ना इस कंपनी की अर्निंग्स को बढ़ाएगा और पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर ना 2000 रुपये भी चला है। अगर ये 2000 रुपये तक भी निकल गया तो आप लोग कैलकुलेट कर लेके 600-700 रुपये तक भी करंट रेट से भी ना आप लोग अच्छा कैपिटल गेन कमा सकते हैं। तो इस शेयर को बिल्कुल बाय कर लेना बनता है। कौन से सपोर्ट लेवल्स पे बाय कर लेना बनता है, तो सपोर्ट लेवल तो इसका यही बनता है कि अगर ये गिरता है और आता है ना 1250 रुपये तक, तो 1200 रुपये से ऊपर ऊपर ना इस शेयर में आप लोग एंट्री मार सकते हैं। जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ ना, ये सारे स्टॉक्स ना 2 से लेकर 3 दिन तक ना आप लोग इनके वॉल्यूम्स देख लें। अगर वॉल्यूम इनमें कल ही अच्छे बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना, जैसे कि 30-40 लाख शेयर्स का मजीद इन स्टॉक्स में काम होता है और 30-40 लाख शेयर से भी ना ये स्टॉक उठते हैं, जैसे कि 70 लाख शेयर्स के या 80 लाख तक का काम होता है, तो फिर तब ना आप लोगों को इन स्टॉक्स में एंट्री मार लेना है। क्योंकि पॉजिटिव साइन यही होगा कि अगर वॉल्यूम बन जाते हैं ना अच्छे इन स्टॉक्स में ना कैंडल्स चाहिए बनना ग्रीन में। अगर कैंडल्स बन जाती है ना ग्रीन में, यानी कि बायर्स चढ़ रहे होते हैं हर कीमत पे, तो तब तो ये स्टॉक बड़ी तेज़ी से आप लोगों को एक बुल और बुलिश रैली में दाखिल होते हुए दिखाई देंगे। तो इन स्टॉक के सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, अगर ये आप लोगों ने बाय कर रखे तो फिर तो आप लोग कम से कम ना 1 महीने तक की ना और होल्डिंग कर ले, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक की बाय कॉल देके रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लॉस हुआ ना, चाहे वो कितने भी रुपए का हो, 1 लाख का हो या 10 लाख का हो, तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों के पिछले लॉसेस को भी रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि सारी कंपनीज ना अर्निंग्स में बाइट्स की एंट्री होती रहती है इन स्टॉक्स में, हाई पे सेल करते हैं, लो पे दोबारा इन्हीं स्टॉक्स में चढ़ते हैं, इनको बाय करके होल्डिंग कर लेते हैं। तभी तो आप लोगों को दोबारा इन स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल दिखा के बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। आज दोबारा ना KC 100 फंसा रहा था, यानी ऊपर जा नहीं पा रहा था और नीचे गिर भी नहीं पा रहा था, लेकिन 23 से 1,12,000 का लेवल इंडेक्स ने बिल्ड करा और सेलिंग प्रेशर की वजह से ज़्यादातर स्टॉक्स ना आप लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते हुए दिखाई दी है। मैं CD फार्मा से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो अगर आप लोगों ने इस शेयर को सेल नहीं करा है तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अब तेज़ी ना मुझे रुकती हुई दिखाई दे रही है इस शेयर में। आज 1 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन वॉल्यूम बने हैं इस स्टॉक में ना सेलिंग के 98 रुपये पे शेयर ने क्लोजिंग दी और एकदम तेज़ी से 105 के रेट पे जाके ट्रेडिंग करी और ज़्यादातर ना बायर्स इस कीमत पे जमा हुए थे 104, 103,
5 के रेट पे फिर 23 से ये शेयर ना गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया, तो उस शेयर को आप लोग बिल्कुल सेल कर सकते हैं। एकदम सेलिंग प्रेशर की वजह से ये स्टॉक गिरा है। अब सेलर्स ना, कल भी मुमकिन है कि एक्टिव हो, थोड़ा बहुत ना स्टॉक उठ सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, यानी कि 100 रुपये तक जाए या 101 तक भी जाए। आप लोगों को लाजमी सेल कर देना है। इसके अगेंस्ट में मैं आप लोगों को एक स्टॉक की बाय कॉल दे दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इस स्टॉक में एंट्री नहीं मारी है और आप लोगों ने इस स्टॉक को बाय नहीं करा है, तो अभी दोबारा ना आप लोगों को ये शेयर ना ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इशारा तो आप लोगों को इस स्टॉक ने दे ही दिया था। मैंने तभी तो आप लोगों को कहा था ना कि लाजमी इस स्टॉक को ना आप लोग सब खरीद लें। ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा, पर देखते रहेंगे आप लोग। 28-30 की कीमत में तो लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बने हैं इस स्टॉक में, और 23 से ये स्टॉक ना आप लोगों को अपवर्ड ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दिया। ज़्यादातर लोगों ने बाय नहीं करा, ये सोचते हुए ये स्टॉक तो ऊपर जा नहीं पाया, किस बेकार शेयर की ना आप बाय कॉल दे रहे। मैं प्रेमा की बात कर रहा हूँ, अतहुल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। अगर आप लोगों ने स्टॉक में एंट्री नहीं मारी है, तो डेली बेसिस पे आप लोग खुद देख रहे हैं कि स्टॉक में ना अपर कैप भी लग रहे हैं। और अपर कैप पे वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ, आज तो 84 लाख तक के वॉल्यूम बने। अब कल मुमकिन है कि स्टॉक में ना पूरा पूरा 1 करोड़ तक का वॉल्यूम बन जाए। ये ओपन होकर गिरा था थोड़ा बहुत, यानी कि आप लोग 36 के रेट तक ये आता हुआ दिखाई दिया। अगर बाय नहीं करा है तो ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ से निकल गया, यानी कि 36 के रेट 37 के रेट पे ट्रेडिंग करता रहा है। और ट्रेडिंग करता हुआ 38 रुपये 79 पैसे पे इस कंपनी के स्टॉक को ना पर कैप भी लगा, तो क्या कर लेना बनता है, खरीद लेना बनता है। इतने भी लोगों को लॉस हुआ ना किसी भी कंपनी के स्टॉक में हो रहा हो, सिटी फार्मा, जीएल, अडक रिफाइनरी, मारी, वो सब ना इन शेयर को बाय कर ले। मैं आप लोगों को ना 28-29 के रेट से इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, और उससे भी पेपर कैप लगते हुए ना 38 पे ये स्टॉक पहुंच चुका है। अगर आप लोगों ने इस शेयर को बाय नहीं करा है, तो बाय लाजमी करें। इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादातर उन ग्रुप्स में, इतने भी लोग उन ग्रुप्स में वीडियोस देख रहे होते हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में प्रेमा के नाम से जो स्टॉक है ना, क्योंकि प्रेमा कोड है इसका, ये मजीद तेजी से बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। 45 तक का टारगेट ना मुझे लेवल्स को देखते हुए लग रहा है कि ये हिट करे, और नेक्स्ट टारगेट इसका बनता है 50 रुपये तक का। 45 के रेट पे वॉल्यूम बनेंगे तो 48-50 रुपये तक भी ये स्टॉक चला जाएगा। बड़ी तेजी से बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। लाखों शेयर्स के वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में बन रहे हैं, अब करोड़ों के वॉल्यूम बनते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। तभी तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि जब स्टॉक बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो और जब ऑल टाइम हाई पर हो, तो लाजमी शेयर को सेल करके उससे निकल जाना होता है। ये नहीं कर लेना होता है कि बैठे हुए हैं और बैठ के सोचे जा रहे हैं कि स्टॉक अब कब और मजीद ऊपर जाएगा, यानी कि और ऊपर के चक्कर में फिर इन दी एंड आप लोग खुद देखते हैं कि पैनी स्टॉक से हट के बात कर रहा हूँ, मजबूत अर्निंग वाली कंपनीज के स्टॉक से भी ना लोग फंस गए। अब नेम की बात कर लेता हूँ, तो हब पावर कंपनी या सिटी फार्मा है या एसएसजीसी, इस तरह के स्टॉक्स के इन्होंने ऑल टाइम हाई लगा के आप सबको मौका दिया। बीओपी बैंक ऑफ पंजाब के सवालात आए हुए हैं, वीडियो कंप्लीटली देखते रहिएगा, लाइक पे क्लिक भी लाजमी कर दिएगा। बैंक ऑफ पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो मजबूत सपोर्ट लेवल आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन ये स्टॉक ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल इसीलिए है कि बस ट्रेडर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में एंटर है, हर कीमत पे शेयर को बाय कर रहे हैं, तभी तो ये स्टॉक ना आप लोगों को 12 रुपये 17 पैसे पे आज ट्रेडिंग करता दिखाई दिया। इस शेयर को क्या कर लेना बनता है, तो मैं आप लोगों को ना बाय का इसीलिए बोल रहा हूँ, जो टारगेट मैंने आप लोगों को इसका 13.5 रुपये तक का दिया हुआ है ना बैंक ऑफ पंजाब का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँच सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, क्योंकि लोअर पे आप लोग को देख रहे हैं ना कि लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बन रहे थे, और अब करोड़ों के वॉल्यूम ने इस कंपनी के स्टॉक को बड़ी तेजी से बढ़ा के ऊपर से ऊपर लेके जाएंगे। नुकसान आप लोगों को नहीं होगा। कुछ पिछली वीडियोस को जितनी भी लोग मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी देख लें। आप लोगों के फायदे के लिए मैंने कुछ अपनी पिछली वीडियोस में वो सारे शेयर्स के नेम बता के रेकमेंड कर दिए कि अगर आप लोगों ने खरीद रखा है, तो 2 हफ्ते का वेट ना आप लोगों को लाखों रुपए से लेके ना करोड़ों तक पहुंचा देगा। क्योंकि जितने भी लोगों ने सिटी फार्मा, जीएल, टग रिफाइनरी, इस तरह के स्टॉक्स को ऑल टाइम लो पे, जब वो थे ना बिल्कुल मरे हुए रेट पे लो पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो तब मैंने कहा था कि खरीदारी कर लें, ये खरीदारी का वक्त है, खरीदते रहें, फिर मौका आप लोगों के निकल जाएगा हाथ से। और अब देखते रहेंगे आप लोग कि अब हम क्या करें, कहाँ चढ़ें, कहाँ सेल करके निकल जाए। मुझे स्टॉक ना 23 से नीचे जाके भी आप लोगों को मौका देता है खरीदने का, और ऊपर जाते हुए बेचने का मौका सबको मिलता है। अगर आप कोई फंसा है तो गलती उसकी है। सिटी फार्मा को तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को 108, 107, 105 पीवी रेट पे कहा था कि लाजमी इस शेयर को बेच दिएगा। इसको बेच के रिफाइनरी वगैरह के वो स्टॉक्स, जो स्टॉक्स ना अभी अपवर्ड है ना, जो बुलिश ट्रेंड में है, इनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि अपर कैप भी लग रहे हैं, तो उनमें इन्वेस्टमेंट्स शिफ्ट कर लें, कचरा स्टॉक से निकल जाए, बेकार शेयर्स को सेल कर दे। इतनी भी लोग अब तक मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो उन लोगों ने तो 1,000 से लेकर लाखों रुपए तक कमा लिए हैं। मैं अपनी वीडियोस को ना आप लोगों को शेयर करने का इसीलिए बोल रहा होता हूँ कि प्रॉपर
गाइड करता हूँ लेवल्स को देख के, बाय कॉल और सेल कॉल दे रहा होता हूँ। इंडेक्स ना मुमकिन है कि मजीद गिरे, यानी कि 1,10,000 तक अगर इंडेक्स आता है तो गिरते इंडेक्स पे ना जो स्टॉक आप लोगों को सस्ते मिलते हैं ना, यानी कि इंडेक्स तो गिर जाता है, जो स्टॉक मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे आके रुकते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं ना विद वॉल्यूम्स। तो उन सारे शेयर्स में आप लोगों का एंट्री मार लेना है, ये नहीं सोचना है कि ये और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा, या ये और नीचे गिरेगा, क्योंकि और ऊपर और नीचे गिरने के चक्कर में फिर ना स्टॉक खरीद पाते हैं आप लोग, और फिर खरीदते हो तो वही सारे बेकार स्टॉक्स आप लोग के पोर्टफोलियो में भरे होते हैं। हैस्कॉल, WTR, सिल्क बैंक, वो सारे पैनी स्टॉक्स के जो बढ़ते हैं एक झटके हैं, फिर उतनी तेजी से गिरते हैं, और फिर 1,000 से लेकर लाखों रुपए तक के ना बड़े नुकसान लोग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जितनी भी लोगों ने वीडियो देखी है वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब पर क्लिक करके, नोटिफिकेशन ऑल ओके बेल का ऑप्शन आप सबको मिला हुआ है तो इस पर क्लिक कर दिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।